Hello बच्चों, let's read out the question first. Two spaceships are observed from Earth to be approaching each other along a straight line. Ship A moves at 0.40 c relative to the Earth observer, while ship B moves at 0.50 c relative to the same observer. So basically दो ships है A और B. ए जो मूव करती है वो 0.40 सी से मूव करती है रिलेटेड टू द अर्थ, जहाँ पर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, राइट। अब वहीं पर शिप बी मूव कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 0.50 सी रिलेटेड टू द सेम ऑब्जर्वर। सो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट स्पीड डज द कैप्टन ऑफ शिप ए रिपोर्ट फॉर द स्पीड ऑफ शिप बी। सो हमें वो रिलेटिव स्पीड फाइंड करनी है जो कि शिप ए का कैप्टन शिप बी के कैप्टन को रिपोर्ट कर रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। से यहाँ पर हम जो रिलेटिविस्टिक का कॉन्सेप्ट है वो लगाएंगे, क्योंकि देखिए यदि मैं मानूं कि एम नॉट ये क्या था भाई, रेस्ट मास था, ठीक है। अब यदि कोई भी बॉडी मूव कर रही होगी थ्रू आउट द मीडियम, सो उस टाइम पर मास रेस्ट पर नहीं होगा, सो वो हो जाता है एम, एंड एम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, गैमा टाइम्स ऑफ द रेस्ट मास, दैट इज एम नॉट। अब यहाँ पर गैमा क्या है, तो रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट है, राइट। सो दिस विल बी इक्वल्स टू हो जाता है एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस का वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की इक्वल, ठीक है। सो इस कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना होगा, ठीक है, टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि मैं नोट डाउन करूँ वैल्यूज को, सो देखिए जो वेलोसिटी ऑफ शिप ए है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो कितनी दी रखी है, 0.4 टाइम्स ऑफ सी। उस तरीके से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ओके, वेलोसिटी ऑफ शिप बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो कितनी दे रखी है, 0.5 टाइम्स ऑफ सी, ठीक है। और हमें जो निकालना है वो वेलोसिटी ऑफ शिप बी विथ रिस्पेक्ट टू शिप ए निकालना है, तभी तो वो उसको रिपोर्ट कर पाएंगे ना, राइट। सो ये हमें करना है यहाँ पर फाइंड आउट। सो इसके लिए यदि मैं फॉर्मूला लिखूँ, सो देखिए वेलोसिटी ऑफ शिप बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वो किसके इक्वल हो जाएंगी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 प्लस में वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू ए डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर के। ये बेसिकली जनरल फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट रिलेटिव स्पीड। नाउ इफ यू सी दैट, सो जो बी है वो मूव कर रही होंगी अपोजिट में, क्योंकि देखिए हमें क्या बोल रखा था कि जो दो स्पीश है शिप है, ठीक है ना, वो ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ अप्रोचिंग ईच अदर है। कैसा है, अप्रोचिंग ईच अदर। सो अप्रोचिंग ईच अदर का मीनिंग क्या है कि उनकी डायरेक्शंस अपोजिट होंगी, ठीक है। सो मैं मान लेता हूं कि जो बी है, ठीक है ना, जो बी शिप है उसकी डायरेक्शन निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, और जो ए है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में जा रहा है। सो इस कारण से हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 0.5 टाइम्स ऑफ सी, ठीक है। और यहाँ पर हमने वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर लिखा था, बट ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ए है, सो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में, सो ये हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस ऑफ 0.4 टाइम्स ऑफ सी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 0.5 टाइम्स ऑफ सी, यहाँ हो जाएगा माइनस में 0.4 टाइम्स ऑफ सी, और डिवाइडेड बाय ऑलरेडी सी का स्क्वायर, सो सी स्क्वायर सी ये कैंसिल हो गए, माइनस माइनस विल गेट प्लस, और ऊपर हो जाएगा माइनस ऑफ 0.9 टाइम्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस 5 चौका 20 यानी कि 0.2, सो ये हो जाएगा 1.2, सो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 0.9 सी डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1.2। सो जब आप इसको डिवाइड करेंगे सो नियर अबाउट किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, माइनस का 0.75 टाइम्स ऑफ सी के इक्वल। सो देखिए जो वेलोसिटी ऑफ शिप बी है विथ रिस्पेक्ट टू ए, जो कि बेसिकली शिप बी का कैप्टन
ए को रिपोर्ट कर रहा होगा वो कितनी निकल के आ गई, माइनस ऑफ 0.75 टाइम्स ऑफ सी। ना यहाँ पर माइनस साइन देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए है, ठीक है। यानी कि यदि मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूँ, सो सिंपली जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए होगी वो सिंपली क्या आ जाएंगी, ये मैग्नीट्यूड ले लूँ तो 0.75 टाइम्स ऑफ सी के इक्वल, ठीक है। और यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमें सॉल्व करना था। और ये हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविस्टिक theory. Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.